Good morning, students. BSc Part 3rd, Paper 2nd, Quantum Mechanics. Today we are going to discuss Schrödinger equation using the method of separation of variables. पिछले वीडियो में हमने एकल इलेक्ट्रॉनी परमाणु के लिए गोलीय निर्देशांकों में श्रोडिंगर समीकरण को लिखा था। उस श्रोडिंगर समीकरण में वेव फंक्शन साई आर थीटा और फाई पर डिपेंड करता था। आज हम चर राशियों का पृथक्करण अर्थात सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, वेव फंक्शन साई आर थीटा फाई, इसमें हमारा वेव फंक्शन आर थीटा फाई तीनों पर डिपेंड करता है। हम ये अज्यूम करते हैं कि एक वेव फंक्शन कैपिटल आर है जो सिर्फ आर पर डिपेंड कर रहा है और एक वाई है जो थीटा और फाई पर डिपेंड कर रहा है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं साई आर थीटा फाई इज इक्वल टू आर आर वाई थीटा फाई। ये इक्वेशन 5 है। अब हम इस इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 में रखते हैं। इक्वेशन 4 हमने पिछले वीडियो में डिराइव की थी। इक्वेशन 4 थी 1 बाई आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा डेल थीटा साइन थीटा डेल थीटा प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल 2 बाय डेल फाई स्क्वायर साई आर थीटा फाई प्लस 2m बाय एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी आर साई आर थीटा फाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 4 थी। इस इक्वेशन में ये जो शुरू की टर्म है ये पूरी डेल्टा 2 लाप्लासियन ऑपरेटर के बराबर है। श्रोडिंगर इक्वेशन थी डेल्टा 2 साई आर थीटा फाई प्लस 2m बाय एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी आर साई आर थीटा फाई इक्वल टू 0। उस इक्वेशन में डेल्टा 2 का जो मान स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आया था उसको रखने पर हमें इक्वेशन 4 मिली थी। अब इस इक्वेशन में जब हम इक्वेशन 5 रखेंगे फर्स्ट टर्म में हम जब साई आर थीटा फाई की जगह आर आर और वाई थीटा फाई रखते हैं तो हम देखते हैं कि ऑपरेटर्स डेल बाय डेल आर है। इसलिए इस ऑपरेटर के लिए सिर्फ आर आर वेरिएबल होगा और वाई थीटा फाई कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए वाई थीटा फाई को हम इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी वाई थीटा फाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर स्क्वायर डेल आर बाय डेल आर। इसी तरह सेकेंड टर्म में ऑपरेटर डेल बाय डेल थीटा है। इस ऑपरेटर के लिए आर आर कॉन्स्टेंट होगा और वो इस ऑपरेटर से बाहर लिख सकते हैं। तो सेकेंड टर्म हो जाएगी आर आर बाय आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल वाई थीटा फाई बाय डेल थीटा। और थर्ड टर्म में क्योंकि ऑपरेटर डेल 2 बाय डेल फाई स्क्वायर है इसके लिए भी आर आर कॉन्स्टेंट होगा और जिसे हम बाहर लिख सकेंगे। तो थर्ड टर्म हो जाएगी आर आर बाय आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल 2 वाई थीटा फाई बाय डेल फाई स्क्वायर और लास्ट टर्म एज इट इज़ है प्लस 2m बाय एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी आर आर वाई थीटा फाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 6 है। इक्वेशन 6 को हम लेफ्ट हैंड साइड से आर स्क्वायर बाई आर वाई थीटा फाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो रिजल्ट आता है 1 बाई आर डेल बाय डेल आर स्क्वायर डेल आर बाई डेल आर प्लस 2m आर स्क्वायर बाय एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी आर इज इक्वल टू माइनस 1 बाई वाई थीटा फाई 1 बाय साइन थीटा डेल थीटा साइन थीटा डेल वाई थीटा फाई बाय डेल थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा डेल 2 वाई थीटा फाई बाय डेल फाई स्क्वायर। इस इक्वेशन में हमने फंक्शन लेफ़्ट साइड का जो फंक्शन है वो सिर्फ आर का फंक्शन है और राइट साइड में जो फंक्शन है वो थीटा और फाई का फंक्शन है। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 7 लिखा है।
इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ आर का फंक्शन है और राइट हैंड साइड थीटा और फाई का फंक्शन है। आर में कोई चेंज करने पर राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं होगा और दोनों बराबर हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसी तरह थीटा और फाई में कोई चेंज करने पर लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए राइट हैंड साइड भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसका ये अर्थ होता है कि ये दोनों ही क्वांटिटीज़ किसी कांस्टेंट के बराबर होनी चाहिए। ये कांस्टेंट मान लीजिए L+1 है। यहाँ L+1 हम अपनी सुविधा के लिए लेते हैं ताकि हमें आगे सॉल्यूशन निकालने में आसानी रहे। इस प्रकार इक्वेशन 7 का जो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है उसको L+1 से इक्वेट करने पर जो इक्वेशन आती है वो होती है 1/r डेल बाय डेल आर आर स्क्वायर डेल आर बाई डेल आर प्लस 2mr² बाई h×² e माइनस वी आर इज इक्वल टू L+1। इसे लिख सकते हैं 1/r² डेल बाय डेल आर स्क्वायर डेल आर बाई डेल आर प्लस 2m बाई h×² e माइनस वी आर माइनस h×² L+1 डिवाइडेड बाय 2mr² आर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 8 है। इक्वेशन 7 की राइट हैंड साइड की जो टर्म है उसको L+1 से इक्वेट करने पर जो इक्वेशन आती है वो है -1/y θ φ 1/sin θ डेल बाय डेल थीटा sin θ डेल y θ φ बाय डेल थीटा प्लस 1/sin² θ डेल 2y θ φ बाय डेल फाई स्क्वायर इज इक्वल टू L+1 और 1/sin θ डेल बाय डेल थीटा sin θ डेल y θ φ बाय डेल थीटा प्लस 1/sin² θ डेल 2y θ φ बाय डेल फाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस L+1 y θ φ। ये इक्वेशन 9 है। इस तरह हमें दो इक्वेशंस मिलती हैं, इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9। इक्वेशन 8 में जो आर फंक्शन है उसे हम रेडियल वेव फंक्शन बोलते हैं और इक्वेशन 9 में जो y θ y फंक्शन है उसे हम एंगुलर वेव फंक्शन बोलते हैं। इक्वेशन 8 रेडियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है और इक्वेशन 9 एंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। रेडियल वेव फंक्शन r सिर्फ r का फंक्शन था, लेकिन जो एंगुलर वेव फंक्शन है y θ φ उसमें दो वेरिएबल्स हैं थीटा और फाई। इसे भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सेपरेट करने पर हम लिख सकते हैं y θ φ इज इक्वल टू थीटा विच इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई विच इज़ अ फंक्शन ऑफ फाई। ये इक्वेशन 10 है। इस इक्वेशन 10 को इक्वेशन 9 में रखने पर इक्वेशन 9 हो जाती है 5/sin θ डेल बाय डेल थीटा sin θ डेल थीटा बाय डेल थीटा प्लस θ/sin² θ डेल 2 बाय डेल फाई 2 इज इक्वल टू माइनस L+1 थीटा फाई। ये इक्वेशन 11 है। अब इस इक्वेशन 11 को लेफ्ट हैंड साइड से sin² θ बाय थीटा फाई से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आता है sin θ बाय थीटा डेल बाय डेल थीटा sin θ डेल थीटा बाय डेल थीटा प्लस L+1 sin² θ इज इक्वल टू -1/5 sin² फाई बाय डेल फाई 2। ये इक्वेशन 12 है। इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ थीटा की टर्म्स हैं और राइट हैंड साइड में सिर्फ फाई की टर्म्स हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि थीटा में कोई चेंज करने पर राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी कांस्टेंट रहना चाहिए। इसी प्रकार फाई में कोई चेंज होने पर लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए राइट हैंड साइड भी कांस्टेंट होना चाहिए। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही किसी कांस्टेंट के बराबर होने चाहिए। मान लीजिए वो कांस्टेंट m² है। लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं sin θ बाय थीटा डेल बाय डेल थीटा sin θ डेल थीटा बाय डेल थीटा प्लस L+1
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर। ये इक्वेशन हो जाती है 1/sin थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल थीटा बाय डेल थीटा प्लस LL+1 माइनस एम स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 13 है। इस प्रकार इक्वेशन 13 सिर्फ थीटा का फंक्शन है। इक्वेशन 12 के राइट हैंड साइड को एम स्क्वायर से इक्वेट करने पर इक्वेशन आती है -1/5 del 2 phi by del phi 2 इज इक्वल टू एम स्क्वायर del 2 phi by del phi 2 प्लस एम स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 14 है। ये इक्वेशन 14 सिर्फ फाई का फंक्शन है। इस प्रकार हमें 3 इक्वेशंस मिलती हैं, जिसमें एक इक्वेशन सिर्फ आर का फंक्शन थी, इक्वेशन 8, जिसे रेडियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। दूसरी इक्वेशन 13 है, जो सिर्फ थीटा का फंक्शन है, और तीसरी इक्वेशन 14 है, जो सिर्फ फाई का फंक्शन है। इस प्रकार इक्वेशन 8, इक्वेशन 13 और इक्वेशन 14 3 इक्वेशंस हैं जो आर, थीटा और फाई का फंक्शन है। अब हम वेव फंक्शन साई को लिख सकते हैं। साई आर थीटा फाई इज इक्वल टू आर आर थीटा फाई। इक्वेशन 8 को सॉल्व करने पर हमें आर आर मिल जाएगा। इक्वेशन 13 को सॉल्व करने पर थीटा थीटा मिल जाएगा, और इक्वेशन 14 को सॉल्व करने पर फाई फाई मिल जाएगा। और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम वेव फंक्शन साई आर थीटा फाई को निकाल सकेंगे। इस टॉपिक के साथ आज ये यूनिट ख़त्म हो रही है। थैंक यू स्टूडेंट्स।